होश हो जाता सोना ठंडा का बताओ तो लोग ना डॉक्टर प्राथमिक उपचार किए तो क्या डॉक्टर साहब इलाज किए हैं? हाँ का क्या रिपोर्ट क्या बताए हैं? बताइए जी। हाँ, बोला ले डॉक्टर साहब को बुलाइए तो। अभी जो आप ये तस्वीरें देख रहे थे, ये तस्वीरें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के बच्चियों का है, जहां पर फूड पॉइजनिंग की वजह से आधा दर्जन से अधिक बच्चे गंभीर रूप से बीमार पड़ गई हैं। स्थिति को गंभीरता को देखते हुए कि वहाँ के वार्डन के द्वारा, वहाँ के प्रधानाध्यापक के द्वारा आनंद फानंद में दरादा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहाँ पर डॉक्टरों ने स्थिति को गंभीर को देखते हुए तुरंत सिवान रेफर कर दिया और वहाँ पर बच्चियों को बेहतर इलाज के लिए सिवान भर्ती कराया गया। कल शाम से कुछ बच्चियाँ बीमार थी, कुछ वहाँ पर बच्चियाँ हाइजीनिक खाना खा ली थी, जिसकी वजह से वह बीमार पड़ गई थी। वहाँ के वार्डन के द्वारा बच्चियों को दवा भी दिया गया, लेकिन आज सुबह में देखा गया कि बच्ची काफ़ी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई हैं और कुछ बच्चियों को सिर में दर्द हो रहा था, कुछ बच्चियाँ डर गई थी, कुछ बच्चियों को दस्त हो रहा था और कुछ बच्चे काँप रही थी, और जिसके वजह से आनंद फानंद में वहाँ के स्कूल व्यवस्थापक जितने भी लोग हैं वहाँ तुरंत दराना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने बताया कि फूड पॉइजनिंग का सिम्टम्स बताया जा रहा है। अब बेहतर इलाज के लिए हम लोगों ने सिवान रेफर कर दिया। दोस्तों, सोचने वाली बात है कि आखिर में बच्ची बीमार कैसे पड़ी, आधा दर्जन से अधिक, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा संगीन मामला दिखाई दे रहा है और काफ़ी गंभीर मामला दिखाई दे रहा है। इस मामले को छोटा मोटा आप लोग न ले, क्योंकि अक्सर बिहार में जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जो भी हॉस्टल में बच्ची रहती है वो काफ़ी ज़्यादा गरीब बच्ची रहती हैं, लोअर फैमिली की बच्ची रहती हैं। देखा जाता है कि जो भी बच्चियों को खाना खाने में, जो भी बच्चियों को रहने में दिक्कतें होती हैं, तो उनके परिवार वाले लोग कस्तूरबा गांधी बालिका उच्च विद्यालय में भर्ती कराते हैं। लेकिन देखा जाता है वहाँ के वार्डन के द्वारा, वहाँ के स्कूल व्यवस्थापक के लोगों के द्वारा बच्चियों का सही तौर पर देख रेख नहीं करते हैं, जिसकी वजह से अक्सर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बच्चियाँ बीमार पड़ती हैं। सोचने वाली बात है कि आखिर में वार्डन क्या कर रही थी, वहाँ के प्रधानाध्यापक क्या कर रहे थे कि आधा दर्जन से अधिक बच्चे बीमार पड़े, बच्चियाँ बीमार पड़ी, और बच्चियों को क्या सही तौर पर वहाँ पर स्वेटर नहीं दिया जाता था? क्या बच्चियों को सही तौर पर कंबल नहीं दिया जाता था? क्या बच्चियों को ठंड लगा था? अब तो ये सोचने वाली बात है और ये जांच का विषय है, क्योंकि जांच होगा तब पता चल पाएगा कि क्या वार्डन वहाँ पर बच्चियों को कंबल दे रही थी, क्या बच्चियों को स्वेटर दे रही थी? क्योंकि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में सरकार हमेशा कुछ ना कुछ व्यवस्था कराती रहती है और जो भी योजनाएं हैं कस्तूरबा गांधी उच्च विद्यालय में जाती रहती है, लेकिन वहाँ के कस्तूरबा गांधी बालिका उच्च विद्यालय में जो भी व्यवस्थापक के लोग होते हैं, जो भी वार्डन के लोग होते हैं, काफ़ी ज़्यादा लूट खसोट करते हैं। ना मेनू के हिसाब से खाना बनता है, ना सही तरह पढ़ाई लिखाई होता है, जिसकी वजह से आए दिन बिहार में कस्तूरबा गांधी बालिका उच्च विद्यालय में बच्चियाँ बीमार पड़ती रहती हैं, जिसकी वजह से स्थिति काफ़ी ज़्यादा गंभीर बन जाती है। दोस्तों, अगर आनंद फानंद में बच्चियों को सही तौर पर अगर देखा जाए भर्ती नहीं कराया जाता तो स्थिति काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो जाती। अब ये जांच का विषय है, क्योंकि अब जांच होगा तभी पता चल पाएगा कि आखिर में इतना ज़्यादा बच्ची कैसे गंभीर रूप से बीमार पड़ी और आखिर क्यों बच्चियों के जान के साथ खेला गया और बच्चियों को जान के साथ जोखिम में डाल कर क्यों आपदा का अवसर बनाया गया। अब बहरहाल सीवान के जिलाधिकारी महोदय से आग्रह होगा कि कम से कम इस मामले को संज्ञान में ले, कि आप ये छोटा मोटा मामला न ले, इस मामले को संज्ञान में लेकर तुरंत कार्रवाई करें कि आखिर में दोषी करें। बहरहाल अभी बच्ची सुरक्षित है। होश हो जाता सोना ठंडा का बताओ तो लोग ना डॉक्टर प्राथमिक उपचार किए तो क्या डॉक्टर साहब इलाज किए हैं? हाँ क्या रिपोर्ट क्या बताए हैं? बताइए जी। हाँ, बोला ले डॉक्टर साहब को बुलाइए तो। पेट में दर्द है। लेके आएगा माता जी हैं क्या? हाँ, माता जी हैं आप? कौन गया है कब सुबह में? अच्छा, हाँ, और लड़की की तबीयत खराब है क्या उसमें विद्यालय में? अपना नाम बताइए तो। देखिए, अभी तक जो देखने में आया है तो यही मुख्य जो सिम्टम्स इसमें आ रहा है बच्चों के साथ, वो पेट में दर्द है, उल्टी की शिकायत है और चक्कर आना। जब हम लोगों ने जांच किया है, जांच के उपरांत ये पाया है कि सस्पेक्टेड केस ऑफ फूड पॉइजनिंग लग रहा है।
अब इसके लिए यहाँ जो फर्स्ट एड हम लोगों को देना था वो दे करके और फर्दर मैनेजमेंट के लिए सदर हॉस्पिटल सिवान हम लोगों ने रेफर किया है बच्चों को। लगभग कितनी बच्चियां आ चुकी? बच्चियां अभी तक आई हैं 6 बच्चियां हैं टोटल। सुबह से अभी तक में 6 बच्ची आ चुकी हैं। किस विद्यालय की बच्ची हैं ये सब? ये कस्तूरबा गांधी उच्च विद्यालय। यानी जो सिम्टम्स इन लोगों के बच्चियों के अंदर है उसको सस्पेक्टेड केस ऑफ फूड पॉइजनिंग हो सकता है, कंफर्मेटरी नहीं बता सकते हैं, लेकिन फर्दर मैनेजमेंट के लिए हम लोगों ने सिवान रेफर किया है। ठीक, परिचय सर बता दीजिए। डॉक्टर उत्तम कुमार, मेडिकल ऑफिसर PSC दरौंदा।